अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातिब है। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग का जो है तड़का इस वक्त जारी है और बहुत ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं जी। और तकरीबन एक मरहला जो है ख़त्म होने को है और थोड़ा सा बात करेंगे। कल जो मैचेस खेले गए डबल हीटर मैच थे और आज जो मैचेस खेले जाने हैं। आज तो खैर एक मैच है, उसके दरमियान क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। पहले थोड़ा सा कल वाले मैचेस पे बात कर लेते हैं कि कल वाले मैचेस में क्या कुछ नया हुआ और किसने जो है मैदान मारा और किसको शिकस्त नसीब हुई, और फिर आज वाले मैच पे बात करेंगे। कल पहला मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान और दोनों टीमें बहुत तगड़ी टीमें नजर आ रही थी। पीएसएल की मजबूत टीमें नजर आ रही थी क्योंकि मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइनअप, इनके दरमियान ठीक ठाक मुकाबला था। तो मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की और एज यूजुअल मोहम्मद रिजवान ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाई और फिर उसके बाद रिली रूसो ने भी जबरदस्त आगाज फराम किया। शान मसूद को इतना अच्छा नहीं कर सके और फिर फिनिश भी अच्छा किया कैरन पोलार्ड वगैरह ने। तो टोटल टारगेट मिला इस्लामाबाद यूनाइटेड को तकरीबन 190 का और इस टारगेट को फिर चेज करने के लिए जब इस्लामाबाद यूनाइटेड मैदान पे उतरी तो लग तो ऐसा रहा था, क्योंकि जिस तरह की विकेट नजर आ रही थी, बॉल बैट पे ठीक ठाक आ रही थी और लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की 10वें 11वें नंबर तक बैटिंग जाती है तो इजीली चेस कर लेंगे। और वैसे भी मुल्तान सुल्तान के एक एहसानुल्लाह हैं जो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है बॉलिंग में, उसके अलावा कोई खास इतना बॉलिंग अटैक भी नहीं था। तो अब बाजार ऐसा लग रहा था कि जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है और इस्लामाबाद यूनाइटेड इसको चेज कर लेगी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो स्टेलिंग है, वो जो तेज खेलते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वो बहुत जल्द आउट हो गए और उसके बाद एक के बाद दीगर इनकी विकेटें गिरती रही। शादाब खान भी 0 पर आउट हो गए, वो भी कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके और फिर ये पूरी टीम जो है 136 पे ऑल आउट हो गई, जिसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस लास्ट में 2 विकेट्स एहसानुल्लाह ने ली और 4 जो है अब्बास अफरीदी ने बहुत जबरदस्त विकेट्स ली और फिर इस तरह जो है तकरीबन 60 रन से जो है वो 56 रन से जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच हार गई और मुल्तान सुल्तान ने उनको शिकस्त दे दी। फिर उसके दरमियान बाद दूसरा मैच हुआ, वो मैच हुआ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान। ये दोनों रिवायती हरीफ हैं और ये मैच ऐसा बना दिया जाता है, इसकी हाइप क्रिएट की जाती है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा हो, क्योंकि एयरवाई और जियो का मैच हो रहा था बज़ाहिरन, क्योंकि एयरवाई ने कराची किंग को खरीदा हुआ है और जियो ने जो है लाहौर कलंदर की ऑनरशिप ली हुई है। तो ये काफी जबरदस्त कंपटीशन होता है सॉरी। तो मैच हुआ और कराची किंग मुसलसल हार रही थी, मुसलसल पिछले 3 मैचेस हार चुकी थी और लाहौर कलंदर जो है पिछला एक मैच जीत चुकी थी। तो लाहौर कलंदर की टीम मजबूत नजर आ रही थी, काफी मजबूत नजर आ रही थी कराची किंग की निस्बत, क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक आउटस्टैंडिंग है। पीएसएल 8 का जो सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है वो लाहौर कलंदर के पास इस वक्त है। इवन कि उनके पास राशिद खान नहीं है, हैरी ब्रूक भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बॉलिंग ठीक ठाक है। तो फिर मैच स्टार्ट हुआ, कराची किंग ने पहले बैटिंग की और जबरदस्त बल्लेबाजी की जो है उन्होंने कराची किंग के बल्लेबाजों ने, और ऑलमोस्ट 186-89 का टारगेट सेट कर दिया लाहौर कलंदर के लिए। और ये लाहौर कलंदर के बॉलरों को 89 रन लगा देना, इसका मतलब है ठीक ठाक बैटिंग की उन्होंने, क्योंकि हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान ये बेस्ट अटैक है पीएसएल का, तो उनके खिलाफ 189 रन स्कोर करना आम बात नहीं है। तो जबरदस्त बैटिंग की कराची किंग्स के बल्लेबाजों ने, इमाद वसीम ने भी अच्छा फिनिश किया। और फिर जब उसके बाद बैटिंग के लिए आई लाहौर कलंदर, तो पावर प्ले को तो ठीक ठाक यूटिलाइज किया लाहौर कलंदर के फखर जमान और बेग ने, लेकिन उसके बाद जब विकेटें गिरना शुरू हुई तो लाहौर कलंदर जो है वो तकरीबन 60 रन से ये मैच हार गई और इस तरह जो है कराची किंग ने अपनी पहली जीत अपने नाम की और लाहौर कलंदर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। याद रहे कि इनके एक पिछला रिकॉर्ड भी है कि कराची किंग पीएसएल 7 में 11 में से 10 मैचेस हारी थी और 1 मैच जीती थी। और लाहौर कलंदर पिछले पीएसएल की दिफाई चैंपियन है, पिछला पीएसएल का टाइटल लाहौर कलंदर ने जीता था।
तो वो जो कराची एक मैच जीती थी वो लाहौर कलंदर से जीती थी, 11 में से 10 हारी थी और एक जीती थी, वो जीती लाहौर कलंदर से थी। और लाहौर कलंदर उस वक्त की सबसे बेस्ट टीम थी क्योंकि उन्होंने टाइटल अपने नाम किया था। तो लग इस मरतबा भी ऐसा ही रहा है कि शायद यही एक मैच जीतने के बाद फिर उनका हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वही होगा काम। लेकिन आई होप के वो अच्छा करके दिखाएंगे, कम बैक करेंगे। आज के मैच पर आते हैं, तो आज का मैच होगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान। साबिक कप्तान वर्सेस मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद वर्सेस बाबर आजम होंगे। और क्वेटा ग्लैडिएटर ने भी कम बैक कर लिया क्योंकि पिछला मैच वो भी जीत चुकी है और पेशावर ज़ल्मी पिछला मैच हारी हुई है। एक ज़ल्मी मैच जीती हुई है, एक हारी हुई है, क्वेटा ग्लैडिएटर भी एक हारी हुई है और एक जीती हुई है। तो ये बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है आज का, क्योंकि ये ज़ल्मी के लिए एक समझ लें, अभी मैचेस काफी पड़े हैं लेकिन डू एंड डाई होने वाला है क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर कम बैक कर रही है, उनका मोमेंटम बना हुआ है और ज़ल्मी ने उनका मोमेंटम तोड़ना होगा अपनी जीत को बनाने के लिए। तो बाबर आजम पिछले मैच में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर दिखा पाएंगे, लेकिन साइम अयूब और मोहम्मद हारिस पर नजरें इस वक्त जमी हुई हैं सबकी, क्योंकि साइम अयूब ने जिस तरह के शॉट्स खेले थे आउटस्टैंडिंग थे और उसकी टेक्निक्स बहुत पसंद आई हैं लोगों को। और उसके बाद हारिस तो स्टार्ट से ही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत जबरदस्त फॉर्म में, तो ये नजरें होंगी। फिर टीकेसी भी हैं उनके पास, कोलिन मायर, और उनके रोमन पाउल भी आ गए हैं अब वेस्ट इंडीज वाले। तो अच्छी ठीक ठाक पेशावर ज़ल्मी की टीम बन चुकी है। बॉलिंग उनकी थोड़ी सी वीक है और क्वेटा ग्लैडिएटर के पास भी बैटिंग भी ठीक ठाक है, इवन कि उनके बैट्समैन अभी चल नहीं रहे। पिछले मैच में मार्टिन गुप्टिल ने सेंचुरी बनाई थी और उनको जितवाने में मेन किरदार अदा किया था, बाकी उनकी सारी टीम जो है वो आउट हो गई थी, इवन के डबल फिगर में बहुत कम प्लेयर जा चुके थे। तो एक मार्टिन गुप्टिल की फॉर्म का वापस आना ये पेशावर ज़ल्मी के लिए खतरे की बात है। बाकी उमर अकमल भी आउट ऑफ गेम है इस वक्त और उनके जो ओपनर बल्लेबाज हैं वो भी आउट ऑफ गेम ही है। हफीज हैं, उनको पिछले मैच में बाहर बिठाया था लेकिन वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, सरफराज खुद भी। लेकिन उनके पास दो जो बॉलर हैं नसीम शाह और हसनैन, वो जबरदस्त हैं क्योंकि नसीम शाह पाकिस्तान के इस वक्त सुपरस्टार बने हुए हैं, बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। और हसनैन ने भी पिछले मैच में जो लास्ट ओवर किया था बहुत जबरदस्त किया था 19वां। और इस तरह उनका बॉलिंग कम्बिनेशन क्वेटा ग्लैडिएटर का अच्छा है और बैटिंग कम्बिनेशन जो बना हुआ है इस वक्त वो पेशावर ज़ल्मी का अच्छा है। इवन के बैट्समैन क्वेटा ग्लैडिएटर के पास बहुत जबरदस्त से हैं लेकिन वो फॉर्म में नहीं है। तो ये एक जबरदस्त जंग होने वाली है आज शाम 7 बजे। तो फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि हमारी प्रेडिक्शन इस वक्त, मेरी प्रेडिक्शन क्या है, पेशावर ज़ल्मी की शहजाद की प्रेडिक्शन है कि कराची किंग जीतेगी, सॉरी क्वेटा ग्लैडिएटर जीतेगी। लेकिन ये तो मैच देखने के बाद पता चलेगा, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन बन चुकी है PSL की और देखते हैं कि आज वाले मैच में क्या होता है। फिर मिलते हैं मैच के बाद। अल्लाह हाफिज।